सोचो, एक ऐसा देश जहाँ हर साल बच्चों की आवाज कम होती जा रही है। इटली, जिसे कभी आर्ट, आर्किटेक्चर और रोमांस के लिए जाना जाता था, आज एक और चीज के लिए फेमस हो रहा है, अपने लोगों की कमी के लिए। 2023 में सिर्फ 3,79,000 बच्चे पैदा हुए। ये संख्या इटली की हिस्ट्री में सबसे कम है और उनका फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.2 है। रिप्लेसमेंट रेट होती है 2.1, मतलब हर नई जनरेशन पिछली से छोटी होती जा रही है। पर बात सिर्फ कम जन्म की नहीं है। इटली की पॉपुलेशन हर साल घट रही है। 2014 से लेकर 2024 तक लगभग 19 लाख लोग कम हो चुके हैं। एक मॉडर्न डेवलप नेशन जो साइलेंटली अपने सिटीजन्स को खोता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक 50 लाख लोग और गायब हो सकते हैं। और जिन लोगों से देश चलता है, वो जवान, वो काम करने वाले, उनकी संख्या भी गिरती जा रही है। आज की इटली में हर छठा आदमी 65 साल से ज्यादा का है और 2050 तक हर तीसरा व्यक्ति सीनियर सिटीजन होगा। यानी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पेंशन लेने वाले ज्यादा होंगे और देने वाले कौन। प्रॉब्लम और भी सीरियस हो जाती है जब आप देखते हो कि यूथ काफी हद तक इटली को छोड़कर जा रही है। मतलब इटली सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, अपना पोटेंशियल भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है स्कूल्स पर। 2014 से अब तक 2600 स्कूल्स बंद हो चुके हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं बचे। टीचर्स जॉब छोड़ रहे हैं, क्लासरूम्स खाली हो रही हैं और एक पूरे एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर कोलैप्स होने के कगार पर है। और जब लोग नहीं, जवान नहीं, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। इटली की जीडीपी पर कैपिटा 20 साल से वही की वही है। ग्रोथ नाम की चीज सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में ही रह गई है। ऊपर से डेट जीडीपी का 135% क्रॉस कर चुका है। कम आमदनी, ज्यादा खर्च और उस खर्च को चुकाने के लिए भी कोई नहीं। ये एक इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब है जो धीरे धीरे फट रहा है। इटली, जिसे कभी ला डॉल्चे विटा के नाम से जाना जाता था, आज एक साइलेंट डेमोग्राफिक डेथ फेस कर रहा है। और अगर कुछ ड्रास्टिक नहीं किया गया तो इटली का फ्यूचर बस एक हिस्ट्री चैप्टर बनकर रह जाएगा। इटली सिर्फ कम बच्चे पैदा होने की प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा, बल्कि पूरा देश धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। 2021 में इटली की पॉपुलेशन में लगभग 2.5 लाख लोगों की कमी हुई थी और 2014 से लेकर 2024 तक इटली ने कुल मिलाकर 19 लाख लोग खो दिए हैं। अब इमेजिन करो एक ऐसे मॉडर्न यूरोपियन देश का हाल जहाँ हर साल लोग घट रहे हैं, जहाँ एक तरफ एल्डरली लोग बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए लोग या तो पैदा ही नहीं हो रहे या देश छोड़ के जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये ट्रेंड ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक इटली की पॉपुलेशन 5 बिलियन लोगों से और कम हो सकती है। इतना बड़ा ड्रॉप किसी वॉर के बिना होना एक साइलेंट क्राइसिस है। पॉपुलेशन घटेगी तो सिटी सुनसान, इकोनॉमी स्लो और कल्चर भी वीक पड़ने लगेगा। इटली में आज हर छोटी गली, हर बड़ी सड़क पर एक चेहरा मिलता है बुजुर्गों का। आज के टाइम में इटली की पॉपुलेशन का हर छठा व्यक्ति 65 साल से ज्यादा का है। सोचो, हॉस्पिटल्स भर जाएंगे, स्कूल्स खाली हो जाएंगे। जब यूथ नहीं होगा तो नए स्टार्टअप्स, नए इन्वेंशंस और नए टैक्स पेयर्स भी नहीं होंगे। इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा इटली की इकोनॉमी पर। और एक पॉइंट पर जाकर गवर्नमेंट के पास इतने सीनियर्स के लिए फंड भी कम पड़ने लगेंगे। जब एक देश के सपने उसके जवान लोग ही ले जा रहे हो किसी और मुल्क में, तो समझ लो प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, एक्सिस्टेंशियल है। 2024 के रिकॉर्ड के हिसाब से 1.91 लाख इटालियंस ने अपना देश छोड़ दिया और इनमें से ज्यादातर थे यंग, एजुकेटेड और स्किल्ड प्रोफेशनल्स। सोचो, जिनके कंधों पर इटली का फ्यूचर होना चाहिए था, वही इटली को पीछे छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इटली में न करियर ग्रोथ है, न स्टेबिलिटी, न ही वो सपोर्ट सिस्टम जो यूथ को चाहिए। ये ब्रेन ड्रेन इटली के लिए एक डबल लॉस है। एक तो पॉपुलेशन वैसे ही घट रही है, ऊपर से जो बचे हैं वो भी माइग्रेट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट, विलेजेस खाली, सिटीज साइलेंट और इकोनॉमी स्टैग्नेंट। इटली का फ्यूचर लिटरली एयरपोर्ट पर चेकआउट कर रहा है। सोचो, एक ऐसा देश जहाँ स्कूल्स बंद हो रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ चिल्ड्रन। इटली में 2014 से लेकर अब तक लगभग 2600 प्राइमरी और इन्फेंट स्कूल्स परमानेंटली क्लोज हो चुके हैं। ये कोई एक एरिया की बात नहीं है, पूरे इटली में छोटे छोटे स्कूल्स खाली हो रहे हैं। स्कूल बसेस अब स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सिर्फ यादों के लिए चलती हैं। टीचर्स जॉब छोड़ रहे हैं और जो बच्चे स्कूल में हैं, उनके लिए भी पीयर ग्रुप या कंपटीशन नाम की चीज गायब हो गई है। और जब एक जनरेशन बचपन में ही सोशल इंटरेक्शन से कट जाए तो आगे चल के सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही हिल जाता है। इटली के क्लासरूम्स अब नॉलेज नहीं, खाली कुर्सियों का साइलेंस समेट रहे हैं। इटली का इकोनॉमिक इंजन अब घिस चुका है। न नए लोग हैं चलाने के लिए, न फ्यूल बचा है ग्रोथ का। पिछले 20 सालों में इटली का जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहा है, मतलब डेवलपमेंट का स्पीड 0 के बराबर। जब काम
करने वाले लोग ही कम हो जाए तो नए बिजनेस कौन खोलेगा, टैक्स कौन भरेगा, पेंशन कौन देगा। मतलब कम आमदनी, ज्यादा उधार, और उस उधार को चुकाने के लिए भी कोई यूथ नहीं बचा। ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डूम लूप है जहाँ से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। जब इकोनॉमी का फ्यूचर बुजुर्गों के हाथ में हो और जवान फॉरेन शोर्स पे हो तो आप समझ जाओ इटली एक स्लो फाइनेंशियल कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है।